नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं और स्पेशली ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो बाहर स्टेट से आते हैं लुधियाना कोर्स करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे उसने सीएनसी प्रोग्रामिंग करनी है, चाहे वीएमसी प्रोग्रामिंग, चाहे ऑटोकैड, चाहे सॉलिडवर्क्स, किसी भी तरह का मैकेनिकल का कोर्स उसने करना है और वो लुधियाना आके यहाँ पे रूम या फिर पीजी लेके अगर रहना चाहता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट होती हैं? कुछ तो उसकी खुद की गलतियां होती हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं हम, जो कि यहाँ पर आके लुधियाना में रूम वगैरह लेके रहना चाहते हैं और पीजी वगैरह लेके रहना चाहते हैं। ये उनकी खुद की प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम फिर वो थोपते हैं कि नहीं सर ये है, वो है, ये हो गया, वो हो गया। तो पहले ही आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से, आपकी खुद की गलतियों की वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप इन बातों को गौर करोगे, इन बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं जो कि यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से हैं, मतलब लुधियाना से बाहर के कोई भी स्टेट से स्टूडेंट आता है सीएनसी कोर्स करने के लिए। तो सबसे पहले कॉल आती है कि सर हम सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं, आपके यहाँ पर रूम वगैरह मिल जाएगा या फिर पीजी वगैरह मिल जाएगा। तो देखिए, दो ऑप्शन होती हैं आपके पास, या तो आप रूम ले सकते हो या तो आप पीजी ले सकते हो। पीजी में क्या होता है कि 3 टाइम का फूड, रहना, बिजली का बिल सब कुछ इंक्लूड होता है 5500 रुपीज़ में। 5,500 रुपये में आपका 3 टाइम का खाना, रहने का, बिजली का बिल सारा कुछ बीच में इंक्लूड होता है। अगर आप रूम लेते हो तो रूम 1500 या 2000 में आपको रूम मिल जाएगा और खाने पीने का आप बाहर से भी कर सकते हो। अगर आपको खुद को आता है बनाना तो आप अपना सामान अरेंज करके, सिलेंडर वगैरह लेके, सामान वगैरह लेके खुद भी बना सकते हो अपने रूम में। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, तो दोनों ऑप्शन के लिए आपको बताना चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट आने से पहले इन सभी चीज़ों का, इन सभी बातों का ध्यान में रखे ताकि उसको यहाँ पर आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट खुद ही गलतियां करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती हैं, फिर बोलते हैं सर ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये हो गया, इतने पैसे लग गए, ये सारी चीज़ें होगी। तो आज ये सारी बातें करना चाहते हैं, ये सारे डाउट आपके क्लियर करना चाहते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर अगर आप लुधियाना कोर्स करने के लिए आते हो तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर किसी ने रूम लेके यहाँ पर रहना है। देखिए, कहीं भी आप चले जाइए तो 1500-2000 तो रूम का रेट नॉर्मली है। कहीं पर भी 1500 या 2000 आपको कहीं पर भी नॉर्मली रूम का जो है वो रेंट आपको मिलेगा। तो मान के चलिए अगर कोई रूम लेके यहाँ पर रहना चाहता है तो 1500 आपका रूम का हो गया। अगर आप बाहर खाना चाहते हो तो आपको नॉर्मली पता है कि एक सिंगल बंदे का बाहर 3 टाइम का खाने का 3500-4000 रुपये तो खर्चा आ ही जाता है। दूसरी तरफ अगर आप रूम लेके सामान वगैरह बाहर से ले रहे हो, खाना वगैरह बनाना आपको खुद आता है, तो आप सामान वगैरह लीजिए बाहर से। इवन यहाँ तक कि हम उनके साथ चले भी जाएंगे, अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आपको सामान वगैरह बाहर से दिला भी देंगे, आप खुद बना सकते हो रूम में। अगर आप चाहते हो कि बाहर का खाना सही नहीं है, बाहर का हमको कॉस्टली पड़ रहा है, हम खुद सामान लेके बना लेंगे, तो आप रूम में भी बना सकते हो। ठीक है। बिजली का बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो सबका मीटर अलग लगा होता है, उसका रेंट आपका जो बिजली का बिल आएगा वो अलग से आएगा। ठीक है जी। 1500 आपका रूम का रेंट हो गया, बिजली का बिल अलग से हो गया, खाने पीने का आप जो भी बाहर से सामान लेके आओगे खुद बना सकते हो अगर रूम में, अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो बाहर से आप खा सकते हो। तो ये आपकी चीज़ें होगी हैं, ये आपका रेंट वगैरह जो भी है, इतना खर्चा आपका आएगा पर मंथ का। ठीक है जी। ये आप खुद लगा लो कि 5-6 हज़ार रुपये तो आपका 3 टाइम का खाने का, बिजली का बिल वगैरह, रूम का रेंट वगैरह आ जाएगा 5-6 हज़ार रुपये। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर है पीजी की। अगर आप पीजी लेके रहना चाहते हो, पीजी होता है पेइंग गेस्ट फैसिलिटी। उसमें क्या होता है कि आपको 3 टाइम का फूड मिलता है, रहने के लिए आपको रूम मिलेगा, उसमें आपका बिजली का बिल वगैरह जो भी है सारा कुछ इंक्लूड होगा। उसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। उसका एक मतलब उन्होंने कुछ इंक्लूड वैल्यू रखी हुई है कि इसके बीच में आपका सब कुछ आ गया, 3 टाइम का खाना भी आ गया, सुबह का आपका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर आपका लंच हो गया, फिर आपका डिनर हो गया। उसमें मतलब तीनों चीज़ें आपकी बीच में इंक्लूड आ जाती हैं। रहने का हो गया, बिजली का बिल, सब कुछ। वो लेते हैं 5500 रुपया। ये दूसरी ऑप्शन आपको बता रहे हैं। जो बंदा कहता है कि सर रूम मिलेगा हमको, रूम में तो बेड नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमको खुद करनी पड़ेंगी, तो उनके लिए बता रहे हैं। क्योंकि रूम में आपको सिर्फ 1500 में रूम ही मिलना है, आपको बेड वगैरह, पंखा वगैरह कुछ नहीं मिलना है।
वो खुद आपको लगाना पड़ेगा, खुद अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पीजी लेते हो तो पीजी का 5500 रुपये चार्ज है, उसमें आपको बेड लगेगा, बेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें आपको जो भी है बिस्तरा वगैरह वो सारा कुछ मिलेगा, उसमें पंखा वगैरह जो भी है वो सारा कुछ बीच में इंक्लूड होगा, सिर्फ आपको पे करना है 5500 रुपया। उसके बाद पीजी का भी आपको बताते हैं। पीजी में भी कई सारे लोग मतलब बाद में बोलते हैं सर इतना लग गया उतना लग गया, आपने बोला 5500 रुपये इतना ज़्यादा चला गया। तो 5500 के अलावा अगर आप वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह धुलाई करवाते हो, वॉशिंग करवाते हो, बाहर से मतलब आप प्रेस वगैरह करवाते हो, तो उसका 30 रुपये जोड़ी है। अगर आप खुद करना चाहते हो, बाहर से साबुन वगैरह लेके सामान लेके आ सकते हो, खुद भी धुलाई आप कर सकते हो, आपका वो बच जाएगा। तो ये जो राउंड फिगर है 5500 रुपये है। ऊपर जितने चार्ज आप करना चाहते हो वो तो आपके बढ़ते जाएंगे फिर, ठीक है जी। पीजी का भी बता दिया, रूम का भी बता दिया। अब एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर हम बिहार से बोल रहे हैं, हमने सीएनसी प्रोग्रामिंग करनी है, सारी बातें पक्की हो जाती हैं और आने का टाइम भी फिक्स हो जाता है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, आ भी आते हैं और कई नहीं भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो बंदा आ गया, चलो उसका तो चलो हमने रूम वगैरह अरेंज कर दिया, ठीक है, वो आ गया, उसने पे कर दिया यहाँ पे। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोल देते हैं हम आएंगे जी, ठीक है, ये भी बोल देते हैं यहाँ तक कि हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, यहाँ से हम आ चुके हैं, हमारे लिए रूम वगैरह का अरेंज कर देना, ठीक है। बाद में बोलते हैं सर हमको कोई काम पड़ गया जी, हम नहीं आ पाए। और कई ऐसे हैं जो कि फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है, हमको नुकसान हो रहा है उसका, ठीक है। वो तो चलो फ्रॉड बन गए हमारी नज़रों में, लेकिन हमको नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए कहीं पर भी अगर आप बाहर रूम लेने जाते हो, रूम देखने के लिए जाते हो, अगर आपकी हमको कॉल आती है कि सर हम फलाने तारीख को आ रहे हैं, हम परसों आ रहे हैं, तो आप हमारे लिए रूम देखना। अगर आप जेन्युइन हो तो हम क्या करते हैं, हम तो देखिए सभी के लिए रूम देखते हैं, ठीक है। बाहर हमने क्या किया, किसी के पास रूम देखने गए, उसने बोला 2000 रुपये कमरे का किराया है, आप 500 रुपये दो हमको एडवांस, ताकि ये पक्का हो जाए कि आपने आना ही है, नहीं तो हम किसी और बंदे को चढ़ा देंगे इसको। तो 500 देने से पक्का हो जाता है कि हाँ ये रूम हमने ही लेना है। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पे हमने रूम वगैरह के यहाँ पे 500 रुपये भी दिए, कई बार 1000 रुपये भी दिए। और क्या होता है उसमें, स्टूडेंट्स आते नहीं हैं, वो पैसा हमारा फंस जाता है। वो आप लोग तो फ्रॉड बन गए, मतलब सभी की बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है जो कि इस तरह से करते हैं। नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए अगर नहीं आना है तो ना आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिसने करना है अपने लिए करना है, जिसने नहीं करना है वो उसकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप आना चाहते हो, जेन्युइन में अगर आप आना चाहते हो, तो आप पक्का अपना बताइए कि हाँ जी हमने आना ही आना है, अगले का पैसा वेस्ट ना हो। आपने हमको दिया कुछ नहीं, नुकसान हमारा करा रहे हो आप, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। और हमने इन सारी चीज़ों को मतलब सफरिंग करने के बाद ये यहाँ पर नतीजा निकाला है कि कोई भी स्टूडेंट अगर हमको कॉल करता है कि सर हमने आना है, तो वो सबसे पहले हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट डालेगा ताकि हम वहाँ पर वो अमाउंट दे सकें। अगर आपने रूम लेना है, पीजी का तो देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पर आओगे तो हम पीजी आपको दिखा देंगे, आपने उसी टाइम पैसे देने हैं, पीजी का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रूम की बात कर रहे हैं कि अगर आपने रूम लेना है, आपने बोलना है कि सर रूम देख के रखना हमारे लिए, ठीक है, हमको इधर उधर भटकना ना पड़े यहाँ पर आके। तो रूम अगर आपने अपना पक्का करना है, अगर आपको विश्वास है कि आप आओगे, अगर आप जेन्युइन बंदे हो, ठीक है, तो आप अकाउंट में 1500 आप डाल सकते हो। आपका वो 1500 वहाँ पर रूम का हम फिक्स कर देंगे कि हमने ये रूम पक्का लेना है, ठीक है। अगर नहीं डालोगे तो हमने एक पैसा वहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि हमको पता है कि हम पीछे दे चुके हैं। किसी का 500, किसी का 1000, वो आते ही नहीं है, तो वो तो हमारे पैसे फंस जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो किसी ने भी अगर आना है तो 500-1000 रुपये अकाउंट में डाले, यहाँ पर आपका रूम फिक्स हो जाएगा। और जब भी आप आओगे तो आपका रूम चढ़ा नहीं होगा, क्योंकि पैसे देने का ये होता है 500-1000 कि ये रूम हमारा है, इसमें आप किसी और बंदे को नहीं चढ़ाना, ये किसी और बंदे को नहीं देना है, ये उसका बेनिफिट होता है। उसको बयाना बोलते हैं, उसको एडवांस बोलते हैं, ये हर जगह चलता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी जेन्युइन बंदा अगर आना चाहता है तो अकाउंट में ज़रूर पैसे डाले। अगर वो ऐसा बोलेगा कि सर नहीं यहाँ पर आके हम दे देंगे आपको, तो प्लीज़ सॉरी, आपके लिए कोई रूम वगैरह हम नहीं देखेंगे। आप आ जाना, डायरेक्ट आ जाना, यहाँ पर देख लेना, अगर रूम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो आपको होनी है फिर, ठीक है।
क्योंकि हमारा पिछले 8 सालों से इंस्टीट्यूट चल रहा है। ये आप 500,000 का अगर सोचोगे ना कि हमारे साथ फ्रॉड होगा, तो वो आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है, वो अलग सोच है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि किसी ने भी अगर आना है, रूम वगैरह अगर लेना है, तो 500 या 1000 आपको डालने पड़ेंगे अकाउंट में, तभी आपका वहाँ पर हम पे करेंगे एडवांस, तभी आपके लिए रूम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं, सफरिंग कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स तो क्या कहेंगे हम उनको, क्योंकि जिन्होंने फ्रॉड किया कि पहले बोलते हम आएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं, और मैं आपको एक सलाह भी देना चाहता हूँ, एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का माइंड ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड ऐसा है कि आज कुछ और सोच रहे हैं, कल को कुछ और सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, जैसे कि पीजी में कुछ दिन पहले स्टूडेंट आए थे, 3 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आए से सोच के कि कोर्स करना है CNC प्रोग्रामिंग का, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे लिए पीजी देख लेना। हमने कहा ठीक है जी, देख लेंगे, है पीजी। बाद में उन्होंने बोला कि पीजी तो हमारा ही है जी, यहाँ पे रिश्तेदार हैं लुधियाना में, हम वहाँ पर आ चुके हैं, आ भी गए वो पीजी में। बाद में उन्होंने बोला कि सर हमने यहाँ से पैसे वापस ले लिए हैं, हमको पीजी अपने वाला ही दिखा दो, वहाँ पर हमको अच्छा नहीं लगा। हमने कहा ठीक है जी, पीजी आपको दिला देते हैं। पीजी में गए, वहाँ पर 1 दिन रहे, यहाँ पर आए, सर हम 1 दिन की क्लास लेंगे, हमको अगर अच्छा लगेगा तो करेंगे। मतलब दिमाग में है ही नहीं कि हमने करना क्या है, करना भी है या नहीं करना है। जाना है दिल्ली, तो रास्ते चल रहे हैं पठानकोट के, तो पहुंचेंगे पठानकोट ही। हमको कुछ नहीं पता है, हमको अपनी मंजिल का ही नहीं पता है, रास्ता हम कोई और जा रहे हैं, मंजिल चाहते हैं कुछ और। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि रास्ता गलत जाओगे, मंजिल आपको सही मिलेगी। तो वो स्टूडेंट 2 दिन पीजी में रहे, और पीजी वालों ने उनके 5500 रुपये काट लिए। 3 आदमियों के 2500 रुपये रहने का चार्ज, बोलते हम खाना बाहर से करेंगे। तो 2500 रुपये 3 बंदों का 7500 रुपये उन्होंने वहां पे दिया था। पीजी वालों ने क्या किया, 5500 रुपये उनके काट लिए, सिर्फ उनको 2000 रुपये वापस किया। हमको बताया भी नहीं कि सर हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, दे दिए वहाँ पे पैसे। उसके बाद में कॉल करते हैं 2 दिन बाद, सर उन्होंने हमारे इतने पैसे काट लिए। तो जब हम आपको अपनी जिम्मेवारी पे कोई चीज़ दिला रहे हैं, रूम दिला रहे हैं, पीजी दिला रहे हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है ना, हमको बता कर जाओ। आप यहाँ पर आ रहे हो, कोर्स करने के लिए आ रहे हो, पीजी हम आपको वहाँ पे दिला रहे हैं, आप बिना कोर्स किए हुए जा रहे हो और बिना हमको बताए हुए जा रहे हो। ठीक है, उस टाइम तो हमको कुछ नहीं समझा आपने, बिना बताए हुए जा रहे हो, और बाद में हमको बोलते हो कि सर आप हमारे पैसे वापस दिलाइए। हमने डायरेक्ट बोल दिया हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं दिलाना आपका वापस, क्योंकि आप अपने दम पे गए थे वहाँ पे, अपनी जिम्मेवारी पे गए थे। ठीक है, क्योंकि जिम्मेवारी फिर आपकी बन जाती है अगर आप बता के नहीं जाते। अगर आप बता के जाते तो आपका 5500 रुपये नहीं लेते, वो एक भी पैसा नहीं लेते। 100-200 चाहे काट लेते 1-2 दिन का किराया, लेकिन आपका इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। तो इसीलिए आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या है, आपका डायरेक्शन क्या है, आपने करना क्या है। अगर आपका एक पक्का निश्चय है कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है, उसके लिए हम यहाँ जा रहे हैं तो करके ही आएंगे, तो प्लीज़ आइए। अगर आपके दिमाग में 10-15 चीज़ें चल रही हैं, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, तो वो बंदा प्लीज़ यहाँ पर मत आइए, क्योंकि उसका नुकसान होना है। वो बंदा अपना तो करता ही नुकसान, दूसरों को भी करवाता है और इंसल्ट भी करवाता है। ठीक है, उन लोगों की वजह से हमारी भी इंसल्ट होती है कई बार, मतलब वो उधर भी गाली गलौज करके जाते हैं तो इंसल्ट हमारी भी होती है उसमें। ठीक है, तो प्लीज़ अपना जो माइंड सेटअप है ना वो बना कर आइए कि हमने एक्चुअल में करना क्या है। माइंड सेटअप अगर आपके 10-15 जगह घूम रहे हैं तो प्लीज़ पहले उन सभी माइंड सेटअप को ना क्लियर करके उसका एक माइंड सेटअप आप बनाओ कि हमने एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताना चाहते थे हम, जो आपको बता दिया। माइंड में अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं तो कभी भी आप आ सकते हो, चाहे रूम लीजिए चाहे पीजी लीजिए, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और 100% जॉब की श्योरिटी है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। जो स्टूडेंट कोर्स के साथ साथ भी अगर जॉब करना चाहते हो तो साथ साथ भी जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट मॉर्निंग में 6 बजे ओपन हो जाता है, 6 से 8 की क्लास चल रही है, 8 से 10 की है, 10 से 12 की है, और आगे भी कोई भी टाइमिंग अगर कोई रखना चाहता है तो अपने हिसाब से सूटेबल कोई टाइम उसको लगता है तो वो रख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो टाइमिंग रखी है वही है, वो टाइमिंग हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है। अगर मॉर्निंग का भी बैच चल रहा है तो मॉर्निंग के टाइम है, अगर शाम का कोई बैच चलेगा तो वो भी रख लेंगे। तो अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग कोई भी बैच रख सकते हो। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब करना है वो तो हमने करवानी है। अगर उसके साथ साथ भी जॉब करना चाहते हो तो आपको पार्ट टाइम भी जॉब करवा देंगे। कोई मतलब किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अगर थोड़ी सी वीक है तो वो अगर जॉब भी साथ में करना चाहता है तो कर सकते हो। आप मॉर्निंग में क्लास लगा के उसके बाद जॉब पे भी जा सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।